अनन्तधर्महस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी भूति नित्यमेव प्रकाशमान् एष सुरासुरमनुसिन्दवन्दितं दोर्गायिकं अमरम् परमामि वर्तमानं तीर्थं धम्मस्य गातम् तीर्थं धम्मस्य गातम् जीवमजीवं लवं जडवरवसेन देवं देववन्दे वन्दे तं सर्वदा नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोग्यतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी वन्दे तद्गुणलहरी। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। भावनाओं पर प्रतिदिन क्रमशः हम लोग चिंतन कर रहे हैं। आज हमको एकत्व भावना के बारे में विचार है। चौथी भावना है एकत्व भावना। सबसे पहले हमने अनित्य भावना पढ़ी, तो अनित्य भावना में आचार्य ने हमको समझाया कि जितने संयोग हैं वो अनित्य, क्षणभंगुर, कभी भी टिकने वाले नहीं, उनकी क्षणभंगुरता का एहसास हमको करवा। फिर दूसरे दिन हमने अशरण भावना में देखा कि वो जो संयोग है वो अनित्य तो है ही, अशरण भी है, उनमें से कुछ भी शरण नहीं है, हमारी वास्तविक शरण कुछ नहीं। फिर तीसरी भावना जो संसार भावना थी, उसमें हमने विचार किया या आचार्य ने हमको उपदेश दिया कि वो संयोग अनित्य हैं, अशरण हैं और असार रूप भी है, निरर्थक। संसार भावना में उनका कोई मतलब नहीं, अर्थ नहीं, निरर्थक भी। तो हम लोगों की जैसी बुद्धि है, 3 दिन हमने उसको मान लिया, यह संयोग अनित्य है, अनित्य मान लिए। फिर बोले अशरण है, बोले आपकी ये भी बात मान ली होगी, अशरण भी है, ये भी मान। तो निरर्थक है, असार है, चलो वो भी मान लो। लेकिन संयोग है तो सही ना, संयोग है ही नहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, वो किसी काम के नहीं है, बेकार है, अशरण है, अनित्य है, सब हैं, लेकिन संयोग है तो सही। और जैसे भी सुख दुख संयोग जैसे भी हैं, और उनका चाहे स्वरूप कैसा भी है, हमको संसार में वो मिल गए हैं, तो ले दे के हम लोग मिलजुल के उसको निपटा लें। सारे सुख दुख हम लोग साथ रहेंगे तो कैसे न कैसे ये समय भी कट जाए, ऐसा मान करके हम फिर भी उस जिद में लगे हुए। हम कहीं ना कहीं उसका रास्ता खोजते हैं। भैया सब बातें मान ली, लेकिन अब क्या करें, संसार में हैं, जन्म लिया है, रह रहे हैं,
तो साथ तो चाहिए ना सबका, और सुख हो दुख हो उसमें चार साथ में रहते हैं तो वो सुख दुख भी हमारा कट जाता है। और कोई हमारा मदद कर देता है, कुछ हेल्प कर देता है, कुछ नहीं तो साथ में रहता है तो कम से कम वो दुख वैसा दुख भाषित नहीं होता है। तो सुख दुख के साथी तो हैं, और हम तो ये हमेशा आरोप लगाते रहते हैं वे सुख के सब साथी हैं, दुख में कोई नहीं। ये तो आपने सुना होगा, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। ये तो गीत, फिल्मी गीत है, बजता है, बड़ा अच्छा लगता है। बात सही कह रहे हैं, सब लोग सुख के साथी हैं। जो सुख रहता है, अनुकूलता रहती है, पास में पैसा रहता है, अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो सब साथ में आ जाते हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो कोई अपना भी सगा भी साथ नहीं देता है, वो भी प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए हमको संसार असार लगता है। ऐसा माने ये बात हम जैन धर्म की क्या विशेषता है वे होता है, ये तो दुनिया कहती है, पूरी दुनिया में ये गीत गाया जाता है कि सुख के सब साथी दुख में ना। लेकिन जैन धर्म ये कहता है ना तेरा सुख में कोई साथी है ना दुख में कोई साथी है। ये सुख दुख का साथी दरअसल कोई है ही नहीं। वास्तविकता क्या है, कोई नहीं है। अपना सुख और अपना दुख वो एकत्व तो है, एक अकेले ही हमको भोगना है, अपना सुख और अपना दुख। ये जो दूसरे के साथ की कल्पना हम करते हैं वो भी मिथ्या कल्पना है कि इससे हमारा कुछ बट जाएगा। वास्तविकता क्या है, कठिन होती है वास्तविकता। आज तो सत्य धर्म का दिन है ना, तो सच कठिन होता है, सच कड़वा भी होता है, लेकिन उसको भी सुनने की आदत होनी चाहिए, उसको पचाने की आदत होनी चाहिए। सच ये है कि वास्तव में न तो मेरे कोई सुख का बंटवारा कर पाता है और न मेरे कोई दुख का बंटवारा। जो मैंने आपको पहली पंक्ति सुनाई, उस पंक्ति में भी कितना स्वार्थ भरा है। सुख के सब साथी दुख में न कोई। अब आप कल्पना करो, आप किसको दुख का साथी बनाना चाहते हो। जैसे मुझे बुखार हो गया, बहुत बदन जल रहा है, बहुत बीमार हैं, ऐसा दुख में कोई साथी नहीं है। आप क्या चाहते हो, आपके जो साथ है उन सबको बुखार हो जाए। अब दुख का कोई साथी नहीं है, इसका क्या, मुझे बुखार हुआ है तो जो मेरे साथी हैं वो उनको भी हो जाए, तब मुझे लगे कि हाँ हम तुम एक, तब मेरे चित्त में शांति हो। तो सुख के सब साथी दुख में ना हो, तो इसमें भी हमको स्वार्थ है। दुख का साथी चाहिए, सुख का साथी, दुख का साथी। लेकिन हमारे वीतराग धर्म में ये बात कही गई है, अप्पा कत्ता विकत्ता च सुहाण या दुहाण या। आत्मा ही सुख दुख का करता है। हम अपना सुख, अपने कर्मों का सुख भोगते हैं, अपने कर्मों का दुख भोगते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है कि कोई भी दूसरा हमारे कर्मों को भोग नहीं सकता। ये अटल सत्य है। जैसे सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है, इसको कोई कुछ कितने हल्ला मचा लो, ये नहीं चेंज हो सकता। कोई कहे नहीं साहब पश्चिम से उगा देंगे, कोई संभव नहीं है ना। लेकिन हम भ्रांति क्या खड़ी कर लेते हैं, कर्तृत्व का अभिमान इतना है कि साहब हम पश्चिम से सूरज उगा के दिखाएंगे। बोले कैसे, बोले उसका नाम बदल देंगे, पूरब को हम पश्चिम कहने लग जाएंगे और इसको पूरब कहने लग जाएंगे। भाई नाम तो हम ही ने रखे, हम नाम बदल देंगे तो पश्चिम से पूरब से उगने की जगह वो पश्चिम से उगने लग जाए। तो ऐसे नाम बदलने से उसका यथार्थ तो नहीं बदलेगा ना, वो तो जिस दिशा से उदित होता है वहीं होगा और जहाँ अस्त होता है। ये एक वैश्विक सत्य है, ब्रह्म सत्य है
इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं, अखंड सत्य। उसी तरह हमको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि वास्तव में सुख दुख के, अपने सुख दुख के कर्ता भी हम स्वयं हैं। कोई दूसरा ना मुझे सुखी कर सकता है और दूसरा ना मुझे दुखी कर सकता है। मेरे कर्म का उदय होगा, मेरी अनुकूलता होगी तो वो सुख मुझे मिलके रहेगा, कोई तीनों लोकों में वो छीन नहीं सकता। और मेरे जो दुख लिखा है, यानी जो कर्मों का असाता कर्म का उदय है और कोई दुख भोगना लिखा है, प्रतिकूलता है, उसको तीनों लोकों में कोई दूर भी नहीं कर सकता। वो भोगना भी हमको पड़ेगा। भाई हमको दुख उत्पन्न हुआ तो हमारे जो जगत में साथी कहे जाते हैं, घर कुटुंब परिवार के लोग, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, करते क्या है ज़्यादा? भाई हमारा हाल चाल पूछ लेंगे, सेवा कर लेंगे, दवाई दे देंगे, हॉस्पिटल में दिखा लेंगे, लेकिन ले दे के वो दर्द तो हमको ही भोगना। वो कोई उसमें शेयरिंग नहीं होती है। माता बहुत चाहती है, बच्चा के पेट दर्द हो रहा है, उसको बुखार हो गया है, हे भगवान इसका ये बुखार मुझे लग जाए लेकिन ये ठीक हो जाए। ऐसा भावना कैसी है कि ये जो इसका दर्द है मुझसे देखा नहीं जा रहा, ये दर्द भगवान मुझे हो जाए, मुझे ये कष्ट हो जाए, मैं सह लूंगी लेकिन इस बच्चे के नहीं होना चाहिए। तो भावना तो है लेकिन व्यवस्था वैसी नहीं। वो उसका दुख तो उसको भोगना ही पड़ेगा। तो एकत्व भावना में इस बात का चिंतन किया जाता है कि हमको कोई शरण नहीं है, सब निरर्थक है और हम एकाकी हैं, अकेले हैं। वास्तव हम सिर्फ अभी मनुष्य पर्याय मिली, ये परिवार घर संसार मिला, इतने तक सोचेंगे तो आपको साथ दिखेंगे। लेकिन आप अपने भवांतर की पूरी हिसाब किताब देखो तो पूरा का पूरा देखेंगे, कहाँ से कौन सी गति से जीव आया, किस पर्याय में आया, फिर कहाँ चला गया। और इसकी विशेष जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप प्रथमान योग का साहित्य पढ़ो। मैं तो घबरा जाता हूँ पढ़ करके, आधा पढ़ के छोड़ देता हूँ। मुझे वो पढ़ना भी सहन नहीं होता। अरे ये जो मेरी पत्नी है ये पूर्व जन्म में मेरी बहन थी, फिर मर करके वो वहाँ त्रियंच गति में चला गया, फिर वो वहाँ से आया। अरे ऐसा चक्कर घूमता है, ऐसा चक्कर घूमता है। हम किस चीज की चर्चा करते हैं, किसके साथ की चर्चा करते हैं, किसको हम अपना साथी मानते? सब बदल जाता है, पर्याय बदलते ही सब खत्म हो जाता है। फिर हम किस चीज की कल्पना करते हैं और किस चीज की अपेक्षा रखते हैं। जिनवाणी माता हमको खुश करने के लिए, राजी करने के लिए नहीं कहती है ना। ये वाणी यहाँ पर हमको प्रसन्न करने के लिए, ताली बजाने के लिए, खुश करने के लिए नहीं कह रही। हम तो तुमको तुम्हारी कहानी सुना रहे हैं, जिनवाणी कहती है, तुम्हारे कल्याण की कथा सुना रहे हैं, किसी को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए नहीं सुना रहे हैं कि आप बहुत आनंदित हो जाओ। और कम से कम प्रवचन में तो हम मनोरंजन के लिए नहीं सुना, और सब कामों में हम मनोरंजन खोज सकते हैं, लेकिन प्रवचन में तो वो कहानी चलेगी, अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। कितनी अच्छे अच्छे छंद हम लोग 6 डाला में से ही देख रहे हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोग जिय एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के धीरी। ये पढ़ो ना तो मोह कुछ कम तो होता है, भले ही खत्म नहीं हो पा रहा, लेकिन कहीं फर्क तो पड़ता है। मतलब फेड तो हो जाता है उसका कलर, है ना, थोड़ा हल्का तो पड़ता है। ऐसा नहीं, जब चिंतन करते हैं इसको, और फिर जिसने भोगा है वो और भी ज्यादा जानता है तो भैया अनुभव में भी बात आई है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, ये जो शुभ कर्म अशुभ कर्म जितने भी हैं, जितने भी लगा लेना हिसाब किताब सारा,
जितने भी हैं भोगे जिए एक ही से थे, हमको अकेले ही भोगना है। अच्छा, ये बात मुझे 1-2 साल पहले ज़्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन पिछले 1 साल से ज़्यादा समझ। अभी तक तो पढ़ के लगता था, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो अशरण भावना समझ में, कोई शरण नहीं है, कुछ नहीं है, मंदिर भी शरण नहीं है। वहाँ तो हम लोग कहें मंदिर भी शरण नहीं है, फिर ताला लग गया, वहाँ लग गया, कहीं जा ही नहीं सकते। और एकत्व भावना भी समझ में, जो संक्रमित हो गया उसको तो और ज्यादा समझ में, अपने ही सगा दूर से ही कहता दूर रहो, दूर से ही, कहीं देखने से ही नहीं हो जाए, कहीं भय कितना बैठ गया था। जिसको हुआ है ना उसको फोन करने में भी डर रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो फोन में से ही घुस के आ जाए। भय जिसको कहते हैं ना, भय का बहुत बड़ा वो था, जितना था नहीं उससे चौगुना तो भय था। तो इतना भय कि ऐसा नहीं हो, ऐसा हो जाए। और कैसे सारा का सारा व्यवहार अपने आप झूठा दिखने लगे, अपने आप झूठा दिखने लगे। हमारा बिल्कुल सगा है, हम उसे पास ही नहीं जा, हम चाहते तो भी पास नहीं जा। और वो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, अकेला है। और ऐसी स्थिति में, और जिसने एकत्व भावना का चिंतन उस समय किया उसको प्रयोग भी दिखलाई दिया कि हम तो अकेले ही हैं, वास्तव में अकेले ही भोगना है, जो होना है सो अकेले ही होना है, कोई साथी सगा साथ देने वाला नहीं। शुभ अशुभ कर्म फल चेते, अब जो होगा मेरा अकेले ही होने वाला है, कोई पूछ नहीं रहा, हम किसी को बता नहीं पा रहे, सब अकेले अकेले हो रहा है। और भोगे जिए एक ही देते, अपने जीव में ही, अपने ही आत्मा में खुद ही भोगना पड़ता है, कोई किसी को लेता देता नहीं है। अच्छा ठीक है, अब एक बार कल्पना करिए कि कोई अगर ले दे सकने की व्यवस्था होती तो क्या, अगर ऐसी होती, मान लीजिए गिव एंड टेक वाला हिसाब होता, अगर ऐसा है नहीं, लेकिन होता तो कितनी बड़ी अव्यवस्था खड़ी हो जाती। हम चाहते हैं कि हो ऐसा, लेकिन मैं क्या करता, मेरे जितने पाप कर्म है मैं आपको दे देता, पुण्य तो शायद ही कोई देता किसी को। अरे ये ले दे सकते हैं ना, तो ऐसा करो, अपने पाप कर्म उनको ठेक दो, उनको लगा दो, ये तो सारी अव्यवस्था फैल जाती। ये तो बहुत अच्छा है कि अपने कर्म खुद के ही, कोई एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं कर सकता। हमारी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है ना, 12 भावना की कद्र है, लेकिन जो हमारे आपस की भावना है, प्रेम भावना, उसकी कोई कद्र नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है कहीं। हे भगवान वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कहते रह जाओ, लेकिन भोगना तो वो अकेले ही पड़ेगा। आप अकेला अवतरे मरे अकेलो हो, यों कबहू इस जीव को साथी सबो न कोई। उद्धरदास जी भी गजब वर्णन कर रहे हैं, आप अकेला अवतरे, जन्म अकेले हो गया और मरे अकेलो हुए, मरते समय भी अकेले। वो इतने ही नहीं कह रहे हैं, अकेला जन्म और अकेला मरण इतने नहीं कह रहे, जन्म से लेके मरण तक भी अकेला ही। अगर देखें तो जीवन में भी जो हमको ये साथ दिखलाई दे रहा है, वो भी साथ नहीं है अकेले ही, लेकिन हमको ऐसा लगने लगता है हम साथी हैं। आचार्यों ने बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, आप इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ें, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हैं। पक्षियों का उदाहरण दिया है कि कैसे हम लोग कैसे हैं। बोले जैसे रात में वृक्ष पर पक्षी अलग अलग दिशा से आकर के बैठ जाते है ना, एक वृक्ष है बहुत बड़ा, अब पक्षी दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, खूब दूर दूर से आ रहे हैं। पक्षी क्या है, मैक्सिमम रात में नहीं उड़ते हैं, तो वो जो वृक्ष मिलता है उस पर बैठ जाते। रात गुजारनी है तो
रात को वो सारे पक्षी इकट्ठे हो गए एक पेड़, तो जब एक पेड़ में इकट्ठे हो गए तो समझ लो एक परिवार ही, और सुबह होते ही वो अपनी अपनी दिशा में चले। तो बिल्कुल ज्यों की त्यों दशा हमारी भी है। हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो अपनी अपनी जगह से आए, इकट्ठे हुए हैं और अपनी चले जाएं। ये संसार में भी ऐसे ही है, कहीं कहीं से आए हैं, कुछ समय का साथ है, बैठे हैं, उतनी देर में ही हम सारा राग द्वेष कर लेते, उतनी देर में ही सारे कर्म बांध लेते, उतनी देर में ही हमारे मोह उत्पन्न हो जाता है, मोह की प्रगाढ़ता हो जाती है। उन संयोगों को भी हम छूट भी रहे हैं तो छोड़ना नहीं चाहते, उनसे आसक्ति जोड़ कर रखते हैं। तो हमको जो एकत्व भावना है वो उन सब चीजों से जो हमारा तीव्र राग द्वेष जुड़ा हुआ है उसको कम करने में मदद करती है कि वास्तव में हम किस चीज के कहाँ हम झुके हुए हैं, हमारा झुकाव किस तरफ, हम किसका साथ खोज रहे हैं। एक व्यक्ति अपने बच्चे को ट्रेन में भेजने गया, कहाँ, कहीं उसको पढ़ने जाना था, कहीं मान लीजिए मुंबई जाना था, ट्रेन में बिठा के आ गया। तो घर में आके बड़ा चिंतित, सबने पूछा क्या हुआ, बोले अरे बड़ी भीड़ थी, जगह नहीं थी बैठने, किसी तरह हम उसको बिठा के आए। अच्छा जगह तो मिल गई ना? बोले हाँ बैठने को मिल गया, ठीक। तो बोले चिंतित क्यों हो रहे हो, पहुंच जाएगा। नहीं एक चिंता है, पहली बार अकेला जा रहा है। तो अभी तो तुम कह रहे थे भीड़ है, बैठने जगह नहीं है, अब कह रहे हो अकेला जा रहा है, ये क्या चक्कर? उसमें हजारों लोग बैठे हुए हैं, अब तुम कह रहे हो तुम्हारा बेटा अकेला जा रहा है। तो ये क्या हमें समझ में नहीं आया, जब भीड़ इतनी थी तो वो अकेला कैसे है, और अकेला है तो वो भीड़ कहाँ चली? तो बोले भीड़ तो बहुत है लेकिन कोई अपना नहीं है साथ, इसलिए अकेला है। कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। साथ किसको कहते हैं? ये जो संयोग है ना, संयोग, संयोग साथ नहीं है, संयोगों को हम साथ नहीं कह सकते। संयोग के साथ जब सहयोग जुड़ता है तब वो साथ बनता है। संयोग तो कितने हजारों लोगों का है उसके साथ, अकेला कहाँ जा रहा है? बहुत सारे लोग आसपास बैठे हुए हैं, जगह बैठने की नहीं, इतने लोग हैं, लेकिन किसी का साथ नहीं है, मतलब किसी का सहयोग नहीं है, कोई परिचित साथ में नहीं जा रहा है, इसलिए वो अकेला जा रहा है। तो इसी को गुरु महाराज समझाते हैं कि हम भी यहाँ संयोगों के बीच में बैठे हैं, किसी के साथ के बीच में नहीं बैठे। इन संयोगों को अपना साथ मत समझ लें, और हम साथ समझने की भूल करते हैं। जो हमारी भूल है, एकत्व भावना संबंधी जो भूल है, वो ये है कि हम संयोगों को ही अपना साथी मानने लगे। हमारे ट्रेन का उदाहरण बहुत बढ़िया है। आपने टिकट कराई, रिजर्वेशन कराया अपनी सीट पे, आप देखो बहुत बढ़िया सटीक उदाहरण बैठता है ट्रेन का। टिकट कराई, अब गए तो कोई उस पर बैठा था, तो उससे कहा भाई उठो मेरी सीट है, तो वो चौधरी था, बोले मैं नहीं उठूंगा। तो टीटी को बुला लाए, पुलिस बुला लाए, देखो साहब हमारी सीट है, उठ नहीं रहा है, किसी तरह बिठा दिया। और जितनी देर हम बैठते हैं इस सीट पर, उसको कितना अपना मानते हैं, ये मेरी, और उसको सजाते हैं, अच्छे से कपड़ा लगाते हैं, और कोई व्यक्ति खड़ा जरा सा झुक जाए तो उसको टोकते, उठ इसमें मत बैठ, ये मेरी सीट। तो तेरी कैसे हो गई? मैंने रिजर्वेशन करा, मेरे पास है इसका कि मेरी सीट। कितनी आसक्ति उतनी देर के लिए हमारे अंदर हो जाती है कि कोई टच भी करे तो हमें लगता है वो बैठना नहीं चाहिए, कोई अपना सामान रख दे जरा सा तो उसको टोकते हैं, उसके प्रति कितनी आसक्ति हो जाती। और जैसे ही हमारा स्टेशन आता है, मुझे आप बताओ उतरने के बाद कौन उस सीट के बारे में सोचता है? उस सीट ने तो बहुत उपकार किया ना हमारे ऊपर,
हमें सोने को जगह दी, आनंददायक सफर बनाया, कितना उपकार था। लेकिन जैसे ही हम वहां से उतरे, हम पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं कि वो सीट हमारी कोई बैठ तो नहीं गया, गंदी तो नहीं हो गई, ध्यान ही नहीं देते, कभी उसके बारे में सोचते तक नहीं। कभी कभी कितना मेल मिलाप बढ़ जाता है, और यहाँ तक कि एक दूसरे को फोन नंबर भी दे देते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं आज तक किसी का भी फोन मेरे पास आया या मैंने दिया। लेकिन उतनी देर ऐसा लगता है कि ये भी वहीं रहता है, हम आज तक मिले नहीं, और एक दूसरे को फोन नंबर और बातचीत इतना करने के बाद भी, बाद की बात बता रहा हूँ, बाद में तो आज तक एक बार भी किसी ऐसे व्यक्ति का तो फोन नहीं आया जो मुझे ट्रेन में साथ में मिला। लेकिन वो 1-2 दिन का सफर भी रहा, खूब अच्छी घुलमिल बातचीत। तो ये कितना अच्छा, अगर हम ट्रेन की सफर की तरह जीवन जीने लग जाएं, कि ये जो संयोग हैं इनको संयोग मानकर चलें और इनमें आसक्ति नहीं जोड़ें। जब हमारा समय पूरा हो जाए तो वैसे ही छोड़ दे, जैसे ट्रेन की सीट छोड़ करके हम वापस आ जाए, क्योंकि हमको उतर के जाना है। उस समय हमारा लक्ष्य, हमारा जहां हमें उतरना है वो रहता है, जहां हमें पहुंचना है वो रहता है। जरा सा भी हमारे अंदर, अच्छा एक चीज और, पूरे सफर के दौरान हम चाहे कुछ करते रहे, अब देखना इसको बिल्कुल अपने जीवन से जोड़ के देखना, हम चाहे कुछ पूरे सफर में करते रहे, किसी से कितनी बातचीत करते रहे, खाना खाते रहे, इवन सोते रहे, लेकिन एक क्षण के लिए भी हम अपने लक्ष्य से भ्रमित होते हैं। अगर रात को 3 बजे स्टेशन आना है, कितने ही सो रहे हों, और वो अलार्म भी लगा देते हैं, कुछ भी, कैसे ऐसा नहीं हो जाए कि मेरा स्टेशन छूट जाए, मैं आगे निकल जाऊं, वो मेरा लक्ष्य मुझसे छूट जाए। कोई बार बार याद दिलाए ना, अरे आप बातों में फंसे हैं, आपका स्टेशन, हाँ मुझे मालूम है, हमको ध्यान है। तो इसका मतलब क्या, कुछ भी करते रहते हैं लेकिन अंदर में लक्ष्य बना रहता है कि हमें वहां उतरना है। और एक उदाहरण सुनो, कहीं हम बीच स्टेशन पर उतरते हैं कुछ सामान लेने, कुछ पत्रिका खरीदने, तो वो मालूम है 2 मिनट ट्रेन रुकती है और इतनी देर में मुझे पानी की बोतल खरीदनी, कुछ खरीदने, लेने चले। अब आप देखो, कभी किसी किताब की दुकान पे खड़े हो गए और किताबें खरीदना है तो देखने लगे। अब हम किताब ऐसे डूब के पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय भी ध्यान मेरा किधर है कि भाई घंटी, वो सीटी तो नहीं बज गई, वो छोड़ के तो नहीं जा रही, क्योंकि मेरा उद्देश्य पढ़ना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मुझे वो छूट नहीं जाए, उसमें जाना है। तो दूसरा काम करते हुए भी मुख्य उद्देश्य दिमाग से उतरता नहीं है। उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना, हमें अजपा जप करना है, ये है अजपा जप। कुछ भी कर रहा है सब, और मान लो कोई डूब ही जाए किताब पढ़ने में, तो उसको आप क्या ज्ञानी बोलेंगे? उसको महात्मा, उसको अरे साहब बहुत पढ़ा हुआ आदमी डूब गया, तो बेवकूफ है। उसको अपनी ट्रेन का ध्यान नहीं रहा, घंटी का ध्यान नहीं रहा, वो सजग नहीं था। और इसी को आचार्य कहते हैं अप्रमत्त अवस्था। आपने हिंसा के लक्षण में पढ़ा होगा, प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, पढ़ा है ना? प्रमाद के योग से जो प्राणों का विप्रोपण होता है, तो प्रमाद का योग ही हिंसा का कारण है सबसे बड़ा। और जो व्यक्ति इतना बातों में डूब जाए कि अपना स्टेशन भूल जाए, अपना लक्ष्य भूल जाए, तो प्रमत्त ही माना जाएगा। लेकिन सांसारिक कार्यों में हम ऐसा करते नहीं है, नहीं तो हम बहुत बड़े मूर्ख सिद्ध होंगे कि ये अपने जिस लक्ष्य से गए उस लक्ष्य को भूल गए। लेकिन इस संसार में रहते हुए हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है। हमारा मुख्य लक्ष्य है सिद्धत्व की प्राप्ति, हमारा मुख्य लक्ष्य है वीतरागता की आराधना। सारे काम करते हुए भी हम चाहें तो हम निरंतर अपनी आराधना को विद्यमान रख सकते। क्यों भैया, हमको तो हमारा तो वो है, अंदर में क्या वो चीज चलती रहती है। अभी मान लीजिए हमने स्टेशन, ट्रेन, ये जो व्यवहारिक जीवन के उदाहरण है, इसके माध्यम से ये बात समझाई आपको कि कैसे हमको हमारा चीज याद रहती है ना।
अब एक और बात बताता हूँ कि अपना लक्ष्य कैसे स्मरण में हमेशा बना रहता है। जो उसका अभ्यासी होता है, जिसके अंदर वास्तव में माल होता है। एक व्यक्ति बहुत अरबपति है, बहुत रुपए पैसे हैं उसके पास, बहुत फैक्ट्रियां हैं, सब उसके अंदर पता है उसके पास बहुत पैसे। अब उसको अभिनय का भी शौक है, तो जब कभी रामलीला होती है, नाटक होता है, तो वहां जाके मंच पे नाटक भी करने लग जाता। अब वहाँ के डायरेक्टर ने उससे कहा कि भैया अभी जो हमारा नाटक है ना, इसमें एक भिख मंगे का रोल करना है, बहुत अच्छे से, भीख मांगने वाले गरीब निर्धन व्यक्ति। तो वो आ गया, बोले हाँ मैं बहुत अच्छे से करूँगा, कलाकार भी है वो। तो 3-4 घंटे नाटक चला। अब वो उसमें नाटक करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कपड़े फटे हुए हैं, कटोरा लेके मांग रहा है। और उसमें और भी कलाकार थे। एक कलाकार था कोई पान वाला, जो पान बेचता था, गरीब आदमी, किसी तरह काम चल, उसको उसमें राजा बना दिया। और राजा बन करके वो ऑर्डर चला रहा है सब। और वही निर्धन व्यक्ति आकर के उसके सामने दुआ मांगता है, भीख मांगता है। बहुत अच्छा नाटक 3 घंटे तक चल रहा है। और पूरी पब्लिक, क्या गजब का अभिनय किया, सब राजा हो तो ऐसा, उसका व्यक्तित्व ऐसा, राजा हो तो ऐसा, क्या गजब नाटक। और वो भिखमंगे को भी प्राइज मिला कि साहब बहुत गजब का अभिनय किया, ऐसा तो भिखारी हमने वास्तव में भी नहीं देखा, तुम तो गजब का एक्टिंग कर। और 3 सबको पुरस्कार मिला और 3 घंटे नाटक चला। और मैं कहता हूँ ना, लोग आप इनसे पूछो कलाकारों से, तो कहते हैं वो कैरेक्टर में डूब जाता है, तब अच्छा अभिनय होता है। मैंने खुद को ही भिखारी मांगने लग गया, बिल्कुल वैसी एक्टिंग, उसके शब्द वर्णना वैसी। और वो जो राजा था ना, वो भी कैरेक्टर में डूब गया, मैं 6 खंड का अधिपति, वैसे ही डायलॉग बोल रहा, वैसे ही सारी बातें कर। इन सब के बाद 3 घंटे तक कैरेक्टर में डूब गया, बोले खुद को भूल गया, डूब गया। इन सब के बाद भी मैं आपसे पूछता हूँ, उस 3 घंटे में वो भिखारी एक क्षण भी उसने ये भूला कि मैं करोड़पति। उसके अंदर में जो धारा चल रही थी, मैं तो करोड़पति, मैं तो अरबपति हूँ, मैं तो इस नगर का सेठ हूँ, ऐसी धारा 1 सेकंड के लिए भी टूटी होगी उसकी। चाहे कितने कैरेक्टर में डूब गया, रो रहा है, आंख में आंसू आ रहा है, कपड़े फट रहे, सब हो रहा है, ऐसा दृश्य कि लोग रो दिए कि साहब ऐसा गरीब आदमी नहीं दे। लेकिन इतना सब करते हुए भी उसके अंदर जो रईसी की धारा थी वो कहीं एक क्षण भी टूटी क्या? नहीं टूटती है। और वो जो राजा की एक्टिंग कर रहा था मूंछों पे ताव देकर, वो खूब ऑर्डर चला रहा है, सब राजाओं जैसे वैभव दिख रहे हैं उसके, सब हो रहा है, सब करते हुए भी उसके अंदर एक क्षण भी ये विचार आया होगा कि मैं राजा हूं। उसके वो जो धारा है कि मैं तो एक पान की दुकान चलाता हूं चौराहे पर, वो एक धारा उसकी कभी एक क्षण भी टूटी होगी? नहीं टूटी होगी। यही तो सम्यक दृष्टि जीवन जीने की कला है। हम कितने ही कर्मों में डूबे हुए हैं, कर्म फल भोग रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं, लेकिन अंदर में अगर हमको अपने उस शुद्धात्म तत्व की पहचान है तो एक क्षण भी उसका विस्मरण नहीं होना चाहिए कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख का धनी हूं, मैं शुद्ध परमात्मा तत्व मेरे अंदर विद्यमान है। उसकी धारा एक क्षण भी टूटनी नहीं चाहिए। और किसकी नहीं टूटेगी? सम्यक दृष्टि की नहीं टूटेगी, क्योंकि उसने उसको देख लिया है, उसको परख लिया, उसमें उसकी रुचि है, उसकी अनुभूति हुई है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है वो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो जाता है। मैं तो यही हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे वो धन, है ना, मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, वो इसमें ही सुख दुख करता रहता है। माने वो जो नाटक है, वो नाटक कोई अपना मान लेता है। ये संसार क्या है? बोले एक नाटक है, हम एक अभिनय करने के लिए आए, अपना अभिनय, अपना पार्ट अदा करना है, अपना अभिनय दिखाना है, जो पात्रता मिली है वो दिखानी है और करके चले जाना। और अगर इसको ही सब कुछ मान लेंगे
तो हम तो उस नाटक करने वाले से कहीं गिरे हुए हैं। वो तो कम से कम खुद को करोड़पति मान रहा है, भले ही भिखमंगे का नाटक कर। बिल्कुल जीवन जीने की कला भी यही है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब हिया, और तन धन को साथी समझा था और ये भी छोड़ चले। मैं एकाकी, मैं अकेला, ये तो आपको अनुभव करना पड़ेगा। मैंने कल कहा था ना असहाय, मैं असहाय हूँ, यानी स्वावलंबी हूँ, मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। और मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। इवन ये कर्म भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। इतनी ताकत अंदर में होनी चाहिए, माने उनसे भी पार देखने की कला हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। एक भाई साहब हमारे पूछ रहे थे ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको। हाँ, आप 1-2 दिन से आप पूछ रहे थे। तो देखो ये बात है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं राग द्वेष किया करता, जड़ वर्ण होती जड़ गेरी। यो भाव कर्म या भाव मरण, सदियों से करता आया हूँ। अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया। बहुत डूब के पढ़ने वाली पूजाएं हैं ये, और आप बिल्कुल खो जाओ उस पूजा में, किसी और चीज में नहीं। हमें तो हर चीज में साथ चाहिए, हर चीज में। वो कह रहे एकाकी हो, तुम कह नहीं हमको साथ चाहिए। और जो काम अकेले हैं होते उसमें भी साथ चाहिए। संसार में भी सब ध्यान करना है तो बोले अकेले करो, नहीं साहब 8-10 लोग बैठ के ध्यान करेंगे तब ध्यान लगेगा। ध्यान करना मतलब क्या, एकांत में ध्यान किया जाता है ना, लेकिन एकांत में ही मन नहीं लगता, क्या करें। तो कम से कम 100-200 लोग इकट्ठे बैठ के ध्यान, बोले हाँ अब ध्यान लगा। अरे तो ध्यान तो जो काम एकाकी का है, मैं एकाकी एकत्व ली। पूजा अकेले करनी चाहिए, सामूहिक करनी। अरे सामूहिक पूजा की व्यवस्था करने वाले नाराज कि हमको भक्ति में भी साथ चाहिए। मेरे साथ लोग बैठे तब भक्ति करें, भक्ति में मेरा मन ही नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, भक्ति में नाचना है, नाचना है भगवान के सामने, 3 लोग के सामने ऐसे नाचना है, वो चवर लेके नाचना है, भक्ति करनी है। तो कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं कि आप जब आपसे नाचते नहीं बनता है, या तो ट्रेनिंग ले लो, है ना, और नहीं बनता है तो काहे को नाचते। नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो, भक्ति में मन उमड़ता है, भक्ति में हम डूब जाते हैं, और फिर मेरे तो पैर थिरकने लगते हैं और मुझे कोई समझ में नहीं आता, और मैं तो जैसा चाहे नाचने लग जाता। अच्छा, भक्ति है, भक्ति में नाचने लग जाता। मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज तक अकेले मंदिर में बीतरागी भगवान के सामने मैंने किसी को नाचते नहीं, चमर लेके अकेले नाच रहा। वो सबके सामने ही भक्ति उमड़ती है। जब 4 लोग देख रहे हो, उसी समय भक्ति का अतिरेक जागृत होता है। अरे अकेले आराधना का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है। कह रहे एकाकी क्यों, हम अकेले आराधना करेंगे, और मैं कहता हूं आप सामूहिक आराधना, हम सामूहिक आराधना भी कर रहे हैं तो भी अकेले ही आराधना हो रही है। कितने 100 लोग पूजा पढ़ रहे हैं, उन 100 लोगों के अपने अपने भावों के अनुसार कर्म का बंद हो रहा है। वहां हो तो अकेले ही रहा है सारा वहां, लेकिन हमारा मन नहीं लगता ना, इसलिए सामूहिक हमको आवश्यक है। तीर्थ यात्रा भी सामूहिक करनी है, एक साथ 100 लोग चढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, अकेले में नहीं आएगा। सामूहिक रहेंगे तो ये सब चीज बताती है कि हमारा कितना परावलंबी स्वभाव है। हम जब आराधना में एक नहीं हो पा रहे, अकेले नहीं कर पा रहे, अभी कितना परावलंबन हमको चाहिए। मंदिर जाना है, कोई साथ चले तो चले,
मंदिर दर्शन करना बोले किसी को साथ ले लो, साथ चलें। अरे अकेले जाओ, अरे नहीं कोई साथ रहता तो ठीक रहता। मंदिर में भी हमको कोई एक आदमी साथ में ना। अरे सबका साथ खोजना और सबको प्रेरित करना, अपने परिवार में, अपने परिजनों में सबको प्रवचन सुनने के लिए प्रेरित करना, सबको जिनवाणी सुनने के लिए प्रेरित करना, पूजन दर्शन करने के लिए प्रेरित करना। लेकिन नहीं आए तो अकेले चले आना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं आऊँ। ऐसा हो जाता है, तू नहीं चल रहा चल मैं भी नहीं चल, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि कितने ही हम साथ खोज लें, काम तो अकेले ही संभव होगा। और जो पुण्य पाप है वो खुद का ही होगा। खूब समझाएं लेकिन कोई फिर भी नहीं जाए तो वहां भी यही विचार करना, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही याद। मने तन धन को साथी समझा था और सब तो छोड़ दो आप, इसको हमने अपना साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जा। कितनी बढ़िया बात, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी। हमें जो पूजन की पंक्ति हमने पढ़ी, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही। इस पे कई लोगों को प्रश्न होता है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है। ये जो कर्म है वो जड़ है, वास्तव उद्गल स्वरूप अचेतन है, तो वो मुझे कैसे घुमा सकते हैं। उद्गल की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि चेतन को नचाता फिरे। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही। मैं आज तक यही मानता रहा कि कर्म मुझे नचा रहे हैं, कर्म नचा रहे। आपने मानते ही नहीं रहे, हम लोग भजन भी गाते हैं ऐसे बहुत गाते हैं। जे कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं, ऐसे गाते हैं, पुराने भजन गाते हैं। ये कर्म बहुत बलवान है, ये जगत में हमको पेर रहे हैं, कर्म हमको परेशान कर रहे हैं, कर्म ये कर रहे हैं, कर्म वो कर रहे हैं। ऐसे सोचते हैं जैसे कर्म कोई और चीज है जो मुझे परेशान कर रही है। ये नहीं सोचते हमारी बनाए धराए है। वहाँ ऐसा ख्याल में नहीं आता कि कर्म मैं क्या करूं, कर्म का उदय ऐसा है, मैं तो कर्म 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 24 घंटे कर्म कर्म ही नचा रहा है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो कर्म ही नचा रहा है। आप देखो जब ऐसी बात करते हैं तो ऐसे दुखियारे लोगों को देख करके आचार्य कहते हैं कि जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यही मानते रहो तो कभी मुक्ति होगी नहीं। आप एक बात बताओ, पार्श्वनाथ भगवान के कर्म का उदय आया था नहीं आया? तीर्थंकर में भी कर्म का उदय आया, उपसर्ग हुआ तो कर्म का उदय तो आया, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं किया, वो समता में रहे, वो वीतरागता में रहे, उन्होंने राग द्वेष नहीं। तो कर्म का उदय तो आएगा, लेकिन कर्म के उदय में जो हमारा राग द्वेष रूप परिणमन होता है, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ के लिए। गड़बड़ कहाँ है? जब ये जड़ की परिणति होती तो राग हम कर रहे हैं, जो नवीन बंद हो रहा है वो हमारे राग द्वेष से हो रहा है, वो कर्मों के कारण नहीं हो रहा है। अगर कर्म ही घुमाते होते तो आज तक कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई मुक्त नहीं हो सकता था, क्योंकि कर्म का उदय होगा, वो फिर बांध लेगा, बंधन होगा, वो जो बंधा है वो उदय में आएगा, फिर वो उसके भाव हो जाएंगे, फिर कर्म लगेगा। तो ये तो चक्कर कभी खत्म ही नहीं होता ना। इसके लिए मैं बहुत, कोई कहता है ऐसा, ये ऐसा खेल है कि जो कभी उलझा देता है पूरा, ये क्या चक्कर क्या है। तो मैं इसके लिए एक बड़ा अच्छा दृष्टांत बतलाता हूँ। आपने पहले भी सुना होगा कि एक जेलर ने 2 कैदियों को पकड़ा और उन्होंने क्या किया कि उन दोनों कैदियों को एक एक पैर में उसकी वो बांधी जंजीर, माने एक के दाहिने पैर में एक के बाएं पैर में, ऐसे एक एक पैर में एक ही जंजीर बांधी और विपरीत दिशा में उनके कक्ष कि तुम्हें, ये तुम्हारी जेल है, तुम्हें अपने कमरे में जाना। और कह दिया कि अब जा भाई अपने अपने कमरे में, दोनों को कह दिया। तो क्या होगा बाबा?
तो पहले ऐसी हो गई। तो 2 आदमी हैं, उनकी दोनों की चैन एक पैर में बंध गई और एक से कह दिया तू अपने कमरे में जा, ये तेरा कमरा, एक उल्टी दिशा में कमरे हैं कि जाओ अपने अपने कमरे में जाओ, अब नहीं जाओ तो हम मारेंगे। मैंने ऐसे नहीं कि यहीं बैठे रहो, तो जेलर जाना तो पड़ेगा, जाओ। अब कहाँ कैसे जाए वो अपने अपने कमरे, चैन भी बांध रखी, क्या हो, कमरे में जाएंगे लेकिन किसी एक कमरे में दोनों जाएंगे क्योंकि चेन बंदी है, दोनों जाएंगे। अच्छा, किसके कमरे में दोनों जाएंगे? किसके कमरे में दोनों जाएंगे? जिसकी ताकत ज्यादा होगी, जो बलशाली वाला होगा ना, वो अगले को खींचते हुए ले जाएगा। यही कर्मों का और हमारा चक्कर है। एक तरफ हमारी आत्मा, उसके भाव, शुभ अशुभ भाव, शुद्ध भाव, और दूसरी तरफ कर्म। अब कईयों को तो सही में कर्म ही घुमा रहे हैं, मैंने जो कह रहे हैं ना, कर्म ही घुमा रहे हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, हम क्या करें, उसको कुछ पता ही नहीं है, अपना भान ही नहीं है, तो कर्म जैसा नचा रहे सो नाच रहे, उसमें क्या फर्क है? जीव अपने स्वरूप को भूलता है, हाँ, जब जाकर के ये कर्म इसको भूल देते हैं। बिल्कुल। तो कह रहे ना, ये भी जड़ कर्म भी घुमा रहा है, ऐसी बात नहीं है। किसको घुमा रहा है? जिसको अपने स्वरूप का भान नहीं है, उसको घुमा रहा है। ठीक है, जैसा कर्म को हम लोग कहते हैं ना, निर्जरा निर्जरा करना, निर्जरा क्या करना, हो रही है रोज निर्जरा, प्रति समय निर्जरा हो रही है, वैसी वाली निर्जरा नहीं करनी जो हो ही रही है, हमें मुक्ति वाली निर्जरा करनी। तो ऐसा नहीं है, कर्म तो बांधे है और कर्म भी जोर लगा रहा है अपना। उद्गल में भी बहुत शक्ति होती है भाई साहब। उद्गल परमाणु बम उद्गल ही है, जब फट जाता है तो सारा का सारा खत्म हो जाता है। आयु कितने वो डिसाइड करता है। हाँ, कर्म डिसाइड करता है, वो भी सब डिसाइड है। तो उसके बाद भी ये जीव जब इसको अपनी अनंत शक्ति का भान हो जाता है, अपने स्वरूप का अवलंबन हो जाता है, अपनी शक्ति पता चल जाती है, तो उस समय वो कर्मों को नचाता है। तुम मेरे अनुसार चलोगे, तुम कौन होते हो, आओ उदय में, आओ उदय में ही तो आओगे, कष्ट ही तो दोगे, मैं दुखी होऊंगा ही नहीं। क्या कर लोगे? तुम मारोगे, पीटोगे, ऊपर से पटक दोगे, दुख दोगे, क्या करोगे? मैं दुखी होऊंगा ही, मुझे कुछ फर्क नहीं। मेरे अंदर वो समत्व भाव है जो पार्श्वनाथ भगवान के अंदर, उन्होंने सारा उत्सर्ग, कुछ नहीं, नो डिस्टरबेंस, जीत गए। और डिस्टर्ब होते आपको को पुरुषार्थ किसको कहते हैं? अरे वो गाली देकर चला गया और आप चुपचाप खड़े रहे, आप मर्द हो कि क्या हो, ऐसा बोलते हैं ना। अरे वो चुपचाप खड़ा रहना ही मर्दानगी है। जवाब तो एक छोटा बच्चा भी दे देता है, पलट के तो वो भी मार देता है, उसमें क्या ताकत की बात? बोले वो चुपचाप रह गया, ये उसकी सबसे बड़ी पुरुषार्थ था। चुप रहना पुरुषार्थ था, नो रिएक्शन सबसे बड़ा उसका पुरुषार्थ। और ये वाला पुरुषार्थ जो कर लेता है वो जीत जाता। तो यही है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या। हम तो आज तक यही मानते आए थे कि जड़ कर्म हमारा चक्कर घुमा रहा है, लेकिन हमको बाद में पता चला कि मैं राग द्वेष किया था, मैंने राग द्वेष किया था, इसके कारण से सारी गड़बड़ हुई है, ना कि उसने हमें दे दिया सब। उसकी इतनी ताकत नहीं थी कि हमको दे देता। इसलिए कह रहे हैं, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, और तन धन को साथी समझा था, पर वो भी छोड़ चले। मंगत राय जी बहुत सुंदर बताते हैं, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी क्या क्या एक दिन यह देह जुदी हो। और किसकी बात करें? बाहर की। बाहर का तो सब छूट नहीं, जो सबसे नियरेस्ट, जो नियरेस्ट हमारा साथी है वो क्या है? शरीर है। हमारा शरीर हमारा सबसे क्लोज, सबसे अच्छा दोस्त, सुख दुख में साथी हमारा सबसे बड़ा कौन है? शरीर है। और सब तो जाने ही वाले हैं। बोले और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी हो। और गजब की बात, हमको एकत्व भावना का एहसास करा रहे हैं।
कमला चलत न पैड़ जाए मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा। सब अपने अपने सुख को रो रहे हैं, आपके सुख दुख को कोई नहीं रहा, किसी भ्रम में रहना नहीं है। सब अपने अपने सुख के सबका अपना अपना स्वार्थ है, कोई किसी का। अच्छा कभी कभी तो मैं उल्टा सोचता हूँ, मैंने जो ये तो कह रहे ना, आजकल ये देखा मैंने, जब इनका देहांत हो गया और अगले ही दिन उठावनी हो गई सुबह ही। अरे हमने कहा, और उठावनी में कभी कभी कोई बुलाते हैं, साहब आप थोड़े दो शब्द उस समय बोलने के लिए आ जाना। हम भी पहुंच जाते हैं कि ऐसे समय में तो बोलो तो लोगों को फील होता है, हो सकता है धर्म की रुचि जग जाए, क्योंकि इस समय दुख का माहौल है, तो इस समय ज़्यादा समझ में आती है बात। तो वहाँ जाते हैं तो कुछ और ही माहौल दिखाई देता। वो जो कहा सुना तो गया, एक तो ऐसी घटना हुई कि वहाँ बोल के आए सुबह, कल पिताजी गए, आज सुबह उठानी हुई, बोल के आए, और शाम को फोन आ गया कि सब वो कल एक शादी है हमारे यहाँ, आप वो शादी करवा सकते हो क्या? मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? बोले वही जो सुबह आए थे आप हमारे यहाँ। आपके यहाँ सुबह आए? मैंने आपके यहाँ तो गमी हुई है अभी कि नहीं। वो क्या था, शादी पहले से निश्चित थी और अचानक पिताजी चले गए, तो अब वो उठावनी इसीलिए हमने जल्दी कर ली। अब शादी तो साफ होगी, तो सब व्यवस्था हो चुकी हो। अरे मैंने कहा ये संसार का स्वरूप है। पिताजी भी रोते होंगे अपनी जान को कि क्या। अरे मैं तो कहता हूँ, वो जो 13 दिन बोलते हैं ना, 13 दिन, अरे 13 दिन तो रो लो, बाकी तो और दिन। मैंने लोग तो कहेंगे नहीं रोने को क्यों कह रहे हो, मैं तो कहता हूँ थोड़ा दुखी तो हो लो, कुछ दिन तो दुकान बंद रख लो, अगले ही दिन खोल लेंगे। कुछ तो लोग लिहाज भी, कुछ गम तो पालो, कुछ दुखी तो नहीं, कोई दुखी नहीं होता। क्योंकि ये तो सब बिल्कुल एकत्र भावना वाले हो गए, इनको सबको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे समय में लगता है थोड़ा तो शोक कर लो। और मैं आपसे कहता हूँ 13 दिन बाद या 13 दिन पहले आपने भी अनुभव किया होगा, आप अगर उठावनी में नहीं जा पाए तो आप किसी तरह 2-5 दिन बाद कि चलो उनके यहाँ बैठ आए, तो आप तो मुंह लटकाते हुए गए कि उनके यहाँ कोई गया था, इसलिए हम थोड़ा शोक में बैठने आए हैं। और वहाँ का माहौल देख के तो लगता है हम बेकार ही परेशान हो रहे हैं। हाँ, हम तो बेकार ही चिंतित थे कि गए नहीं, उनके यहाँ बेचारों के यहाँ शोक है। वहाँ तो देखे राग रंग। और मैं तो कह रहा हूँ वो जो 13वीं का दिन होता है ना, वो तो पार्टी वाला दिन होता है, इतने रिश्तेदार मिलते हैं, जो गया उसकी तो चर्चा ही नहीं है। और हंसी खुशी तुम कब आए, इसकी शादी कब होगी, भूल पिताजी गए। मैंने कितना लोग कितने बैरागी हो गए इन चीजों से, है ना। तो ये स्वार्थ, सब स्वार्थ के हैं भिरी, कमला चलत पैड़ ना जाए। बोले जो जिसको तुमने इस शरीर के बाद अपना समझा, पत्नी है साहब, ये तो रात दिन सुख दुख की साथी है, बोले वो तो मरघट भी नहीं जाती, जहाँ तक देरी तक आपको छोड़ देगी, जब जाएगी माने वहीं तक छोड़ेगी जब आपकी अर्थी जाएगी, और उसके बाद मरघट तक परिवार। और वो परिवारा भी क्या मरघट, हम तो चले ही जाओ, तुम कहीं जाओ, वहाँ तक चले जाएंगे छोड़ने के लिए। तो उसके बाद तो कोई वो भी साथ में नहीं जाने वाला, वहाँ कोई कह दिया। और मैं तो कहता हूँ, मुझे तो एक चीज और अजीब लगती है, लेकिन है लोगों का दिमाग है, मरते ही साथ उसका नाम लेना छोड़ देते हैं, उसको डेड बॉडी बोले। माने वो तो गया, जो था वो तो गया, उसका नाम भी नहीं लेते, उसका नाम बदल देते हैं, कहते तो बॉडी है। कितना मतलब ज्ञान है लोगों को इस चीज के बारे में कि देखो ये तो अपने ही लोग, डेड बॉडी है। तो वो कह रहे हैं अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। कल जो मैंने कहानी सुनाई थी वैद्य जी वाली, तो क्या था, अरे भैया हम किस भ्रम में जी रहे थे, सेठ जी को पता चल गया ये क्या हो रहा था, हम कहाँ डूबे हुए थे। ये तो सब अपने अपने सुख को रोते हैं, कोई किसी को, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए। ज्यों मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते,
और ज्यों तरवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते, कोई कोई कोस कोई दो कोस, कोई उड़ फिर थक थक हारे, और जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। अकेले इस हंस को, इस शाश्वत शुद्ध आत्मा को, ये हंस है हमारा, शुद्ध है, बोले तो अकेले ही जाएगा, कोई साथ में नहीं। इसलिए पर के साथ की कल्पना निरर्थक। तो क्या करें साहब, ये साथ में है उनका क्या करें जो रह रहे हैं? ऐसा आप बताओगे, हर जगह तोड़ते जाओगे तो घर परिवार टूट जाएंगे हमारे से सब। बोलो सब रहेंगे, हम कहीं किसी को ना घर से निकालने को कह रहे हैं, ना आपसे कह रहे हैं कि आप घर से निकलिए, वो सब वहीं रहेंगे। दृष्टि में परिवर्तन लाना है कि सब स्वार्थ के बीरी हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक है, बाकी कोई भी, फाइनली तो हमको अकेले ही रहना है और अकेले ही जाना है। इस चीज को हमें जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी हमारा भला। आज हमको उत्तम सत्य धर्म की भी चर्चा करनी है। ये भी एक ऐसा दिन है, उत्तम सत्य का दिन, कि जब हमको गंभीरता से इस बारे में विचार करना है। एक तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि सत्य धर्म और सत्य वचन में भेद है, लेकिन फिर भी हम सत्य धर्म और सत्य वचन को निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से दोनों को ले लेते हैं कि दोनों की चर्चा शास्त्रों में आई। जैसे हमने पूजन में पढ़ा, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा झूठ सज, साच जवाहर बोल, सत्यवादी जग में सुखी। कुछ भी हो जाए, कठिन वचन नहीं। बाण मुंह, ये जो वचन के बाण है ना, ये वो जो सीधा बाण मारते हैं उससे भी ज्यादा चुभता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमको किसी से भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कठिन वचन नहीं बोलना चाहिए। और पर निंदा और झूठ कर, पर की निंदा करना, नीच गोत्र का बंद होता है पर निंदा करने से, पर की निंदा करना और झूठ, झूठ इसको छोड़ दो। साच जवाहर कुल सत्यवादी है, जो सत्य वचन का पालन करता है वो जग में सुखी रहता। आपको बोलूं, सत्य बोलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सच बोलने का, वैसे तो झूठ का ही साम्राज्य है। लोग अब कहाँ झूठ बोलने को खराब नहीं समझते लोग, वो तो जरूरी है था, नहीं झूठ नहीं बोले तो काम कैसे चले। मैंने झूठ को तो पाप भी मानना छोड़ दिया गया। मैं तो सोचता हूँ 5 व्रतों में से 4 ही व्रत कर देने चाहिए, वो झूठ को तो हटा देना चाहिए पाप के साथ। वो झूठ तो अब तो इतना कॉमन हो गया है, और हमारा फोन तो हमसे झूठ का एक बहुत बुलंदा है। वो तो कुछ भी हो तो सत्य, वो तो फोन ही नहीं उठाते। मान लो मैं कुछ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, इससे चुप रहो। माया तो चाहते को हटा देना चाहिए है, माया चाहते को हटा देना चाहिए। हाँ, मेरा माया का तो ऐसे अब झूठ को कुछ समझते ही नहीं कि झूठ है। मैं आपको 1-2 बातें बताता हूँ, हम लोग सब साथ में ही बैठे हुए हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, भाई कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो झूठ से तो बचें। संसार में तो हम यहाँ प्रैक्टिस करें पहले कि हम धर्म के क्षेत्र में सत्य का कैसे पालन, फिर इसकी ट्रेनिंग लेकर के संसार में जाकर के सत्य का पालन। मैं ये कह रहा था कि सच बोलने का सबसे ज्यादा फायदा क्या है? सच बोलने का सबसे ज्यादा फायदा है उसको याद नहीं रखना पड़ता, टेंशन फ्री। और ये जो झूठ बोलते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा टेंशन ये होती है, टैली करना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आप मुझसे मिले अभी थोड़ी देर पहले, तो आपने कहा साहब आप कितने बजे आए? तो मैं 6 बजे आया, मैंने 5 बजे आ गए। 6 बजे आए थे, लेकिन कह दिया 5 बजे आ गए। अब ये कल फिर पूछेगा कल आप कितने बजे आए थे, तो मुझे ये ध्यान रखना है मैंने क्या कहा। क्योंकि अगर मैं भूल गया तो पकड़ा जाएगा झूठ। तो वो झूठ बोलने वाले के ये टेंशन बहुत रहती है, कहाँ क्या बोला था, ये सेटिंग बिठाना, और बड़ा तेज दिमाग चाहिए उसके लिए।
तो झूठ भी बहुत तेज दिमाग वाले ही बोलते हैं। मैंने देखा जो सरल तो जो थोड़े से बुद्धि सामान्य रहती है ना, वो तो सच ही बोलते हैं, भैया हम ज़्यादा याद नहीं रख सकते, तो जो है सो है, जब बोलोगे तो यही बता देंगे, याद नहीं रखना है। जब पूछोगे, दुकानदार से पूछा ये क्या भाव है, उसने कहा 10 रुपए किलो। कल पूछा, 10 जने ने आके पूछा 10 रुपए किलो, बोला सोचना ही नहीं है। अब उसको ये ग्राहक आया था, इसको ये बताया था, उसको ये बताया था, ऐसे गड़बड़ टेंशन। तो सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये है, शांति रहती है, हमें बार बार टेंशन नहीं पाले, मन का भार उतना नहीं रहता, इसलिए सच बोलना चाहिए। और मैं आप लोगों ने अगर मैंने लेख लिखा है कि पहले धर्म क्षेत्र में हो अनुव्रतों का पालन, धर्म क्षेत्र के पीछे पड़ गया हूँ आजकल, कि पहले यहाँ अनुव्रतों का पालन होना चाहिए, फिर कहीं की बात दूसरी समझाना। और आपने देखा होगा खासकर वो सांदे लक्ष्मी वाले में भी छपा है और भी कई पत्रिकाओं में छपा है। उसमें मैंने ये कहने की कोशिश की है कि भाई आप ना कम से कम अनावश्यक झूठ तो छोड़ दो धर्म के क्षेत्र। क्या अनावश्यक जो झूठ बोलते हैं, जैसे मैं आपको गिनाता हूँ, मैंने आप ये नहीं सोचना हमारे लिए कह रहे हैं, पूरी समाज, पूरे देश की समाज के लिए कह रहे हैं। अनावश्यक झूठ कैसा? कार्यक्रम 9 बजे शुरू होना है, हल्ला मचाते हैं 8 बजे कार्यक्रम है, 8 बजे से कार्यक्रम है, 8 बजे। क्यों झूठ बोल रहे? 9 बजे है, 9 बजे बोलो ना कि 9 बजे से। अनावश्यक मंच से क्यों सुबह 8 बजे से 8 बजे? अरे सब आते नहीं लोग, 8 बोलेंगे तो 9 तक पहुंचेंगे, तब जाके भीड़ भी तो इकट्ठी करनी है। तो हम कहते हैं ऐसा क्यों है, नहीं होने दो भीड़। लेकिन एक बार लोगों को समझ में आ जाए कि साहब वो 9 बोला है तो 9 पे ही होता है, और खत्म कब होगा इसका भी अनुशासन होना चाहिए, कितने बजे खत्म होगा। लोग अपना मैनेजमेंट करके आते हैं, लेकिन 12 बजे खाना होना है, साहब 2:30 बजे तक हो रहा है, और लोग अपने सारा उनका, आपको मालूम है नई पीढ़ी के लोग धर्म से इसलिए जुड़ते नहीं है। हमसे तो कई कहते हैं टाइम वेस्टिंग है आपके कार्यक्रम, बोले हमारे समझ में नहीं आता, समय खराब करते हैं, इसलिए जुड़ते नहीं। तो ये झूठ क्यों चलता है? इन चीजों से बचना चाहिए। क्यों, क्या फर्क पड़ेगा? हमने जो कहा वो किया, जो कोई बहुत ऊंच नीच हो जाए बात अलग है, लेकिन इस चीज की ट्रेनिंग लेनी हो तो आपको आचार्य विद्यानंद महाराज जी के कार्यक्रमों से लेनी चाहिए। जो कहा उसी समय शुरू, उसी समय खत्म, और उनका ऐसा अनुशासन, कोई पंगेबाजी नहीं मंच पे। हम तो जो है कभी कभी ऐसा लगता है कि नीचे लोग कम पड़ गए, मंच पे ही ज्यादा भीड़ हो जाता है, इनको भी बुला लो, उनको राजी कर लो, उनको खुश कर लो, ये कर लो। अरे कब तक चलेगा ये? हम कब बड़े होंगे? हम कब तक बच्चे बने रहेंगे? कभी तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए कि यार गंभीरता से कार्यक्रम करना है। ये क्या मेला जैसा मचा रहा? इन चीजों पर भी विचार करना चाहिए। आपको 1-2 झूठ और बताता हूं। ये मूर्ति 200-400 साल पुरानी, मंच पे बोलेंगे साहब हजारों साल पुरानी प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए बोली लगाइए। क्या आवश्यकता है ऐसा बोलने की? आप ये कहो ना अभिषेक होना है, बोली लगनी है, आप लगाओ। सब ये चतुर्थ काल की प्रतिमा है। अरे राम, मैं आपको बताऊं पूरा इतिहास मर गया खोज खोज के। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से की प्रतिमा आज तक मिली नहीं। सबसे पुरानी प्रतिमा है जो पटना म्यूजियम में रखी है, लोहानीपुर से प्राप्त हुई थी, तीर्थंकर की प्रतिमा, सबसे पुरानी है ईसा पूर्व। और हमके चतुर्थ काल माने भगवान महावीर के समय की प्रतिमा है, और चतुर्थकालीन प्रतिमा का दर्शन कीजिए। ये झूठ क्यों बोलते? धर्म के क्षेत्र में झूठ? अरे ऐसा कहने से क्या हो जाता है? क्यों अननेसेसरी पाप बंद करते हैं? मैं बता रहा हूं आपको, ये जब तक इन चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा, छोटी छोटी बातें हमारी इमेज डाउन करती, हमारे स्तर को गिराती हैं। इन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और एक अपनी व्यथा बता दूं आपको, पर्सनल व्यथा। कई जगह मैंने ऐसे कार्यक्रम देखे कि मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं और मेरा पोस्टर पे नाम छपा। ऐसे भी देखे, पोस्टर पे नाम छपा है कि इनका वक्तव्य होगा या ये है यहाँ पे, और मुझे किसी ने ना फोन करके बोला ना बुलाया आपको आना। अरे मैंने कहा, और ये मुझे वो भी नहीं पता चलता, वो तो किसी ने कहा था आप वहाँ आए नहीं, मैंने आपका नाम देखा था, मैंने सोचा था आप मिलोगे, मैंने कहाँ देखा था उसमें,
पोस्टर भेजा, उसमें नाम छपा। अरे ये झूठ करके क्या करेंगे? किसी ने बुलाया ही नहीं। अच्छा ये सोच लो, बुलाया, आपको आना है, आपका मुख्य वक्तव्य है, और वहां गए तो उसमें कार्ड में नाम ही नहीं। कई जगह ऐसा हो जाता है। मैं कहता हूं आप ये तो या तो मिसमैनेजमेंट है, या इसकी किसी चीज की कीमत नहीं समझते कि हमको गंभीरता से कोई काम करना है। आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। अलीगढ़ में कोई पंच कल्याण था, 2 महीने पहले फोन आया कि साहब 5 दिन हम 5 विद्वानों का व्याख्यान रखना चाहते हैं शाम के समय पंच कल्याणक में, आप अपनी स्वीकृति प्रदान करो। हमने आप कौन बोल रहे हैं? मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मैंने चलिए बढ़िया है। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, आप कौन से दिन रखना चाहते हैं? मैंने कहा देखो मैं 5 दिन में से किसी भी दिन जो आपको सुविधा हो ना आप बता देना, लेकिन मुझे कि इस दिन है तो मैं उस दिन सुबह तक आपके यहाँ आ जाऊँगा और हो जाएगा। मैंने कहा आप मुझे बता देना। वो 2 महीने पहले फोन आया था, उसके बाद ना उन्होंने बताया कि कब है क्या है, कोई सूचना नहीं, कोई कम्युनिकेशन। हमारे दिमाग से उतर गया। और हद तो तब हो गई, प्रवचन की गद्दी सज गई, आधे घंटे पहले वो अध्यक्ष जी मुझे फोन कर रहे जी कहाँ हो जी आप? अलीगढ़ में। मैंने क्यों, कहाँ से बोल रहे हैं आप? बोले मैं यहाँ से पंच कल्याण हो रहे हैं। हमने कहा तो? बोले आप आए नहीं। अरे मैंने आपने बताया नहीं मुझे कि कब क्या होना है। आप हम भी भूल गए, 2 महीने पहले बताया कि नहीं ऐसे कैसे होगा जी। हमने आप बताओ कैसे होगा, हमसे पूछ रहे हो आप। लेकिन कोई चिंता नहीं, प्रवचन की गद्दी खाली पड़ी है, उनको ये टेंशन नहीं। वहाँ पे बैठे आधे घंटे पहले फोन किया। मैंने चलो ठीक है आप अभी कर रहे हो। आपने मुझे दिल्ली से बुलाया तो आपने पूछा किस ट्रेन से आ रहे हो? एक दिन पहले भी याद आ जाती, आप पूछ लेते तो मैं टैक्सी करके तत्काल टिकट लेके फिर भी आ जाता। लेकिन आपको वो भी चिंता नहीं थी कि कहाँ आए, कहाँ ठहरे, क्या, कुछ भी नहीं। अब तो सीधे यहीं देख रहे थे ये कहाँ है, जैसे आपके घर के बगल से आ रहे। मैंने कहा आप खुद गंभीर नहीं हो चीजों के। तो मैंने कहा धर्म के क्षेत्र में ये मिथ्यावाद कब तक चलेगा? आपको मैं बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बातों में कम से कम इतनी प्रामाणिकता अपनी चीजों में रखना। और मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ जानबूझ के ऐसा कर रहे। मिसमैनेजमेंट, कोई किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी होगी, कोई बात नहीं की होगी, इसलिए काम किसका खराब हुआ? आपका खराब हुआ, लेकिन मेरा भी खराब हुआ। क्योंकि आप ही जानते हो कि आपने मुझे नहीं बुलाया, फोन नहीं किया। बाकी के लोग तो साहब इनको बुलाया, इनका नाम ही आए नहीं। बाकी के लोगों में तो हमारे बारे में गलत धारणा बनी ना कि साहब ये नहीं आए। इसलिए झूठ बोलने से, मिथ्यावाद से इतना बचना चाहिए कि इससे हमारी प्रामाणिकता कलंकित होती है। एक चीज बता के अपनी बात समाप्त करता हूं। इसमें एक आया, ऊंचे सिंहासन बैठी वसु नृप धर्म का भूपति है, और बच झूठ से ती नरक पहुंचा सुरग में नरक। ये क्या हुआ? ये पढ़ते हैं ना, कहानी पता है इसकी क्या हो गया वसुपति को? किस शॉर्ट में बताता हूं क्या हो गया। ये जो राजा वसुपति था, एक था वसु, एक था नारद और एक था पर्वत। ये 3 लोग साथ में पढ़ाई कर रहे हैं एक गुरुजी के। उन्होंने पूरी शिक्षा दी। उनके गुरुजी का नाम था क्षीर कदम, वो शिक्षा दे रहे। तो ये जो वसु था वो राजकुमार था, तो वो जाके राजा बन गया पढ़ने लिखने के बाद। और ये जो नारद था ये भी ज्ञानी व्यक्ति था, ये ज्ञान लेके। उनका जो लड़का पर्वत था वो थोड़ा बेवकूफ, तो वो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन अपने पिताजी के बाद गुरुकुल वही चला रहा। तो ये जो वसु था, इसने कहीं पर इसको कोई मणि मिल गई तो इसने अपने सिंहासन में लगवाई, किसी को बताया नहीं। और वो मणि ऐसी थी कि सिंहासन आकाश में झूलता हुआ दिखता, नीचे से कोई पाया नहीं। और उसने ये पोपडम फैला दिया कि मैं सत्यवादी हूँ और सच्चा राजा हूँ, सत्य न्याय करता हूँ, इसलिए ये आकाश में मेरा वो है सिंहासन। एक तो ये झूठ बोला, क्या पाखंड किया ना, ये इस कारण से मेरा झूठ, उसने ये झूठ बोल दिया। ज्ञानी बहुत था, शास्त्र का ज्ञानी, एक ही गुरु से पढ़ा,
फिर उसका जो दूसरा मित्र था नारद, वो भी था। वो पर्वत जो उसका दोस्त था जो गुरुकुल चला रहा था, वो अपने गुरुकुल में बच्चों को गलत शिक्षा दे रहा। एक मंत्र है अजैर्यष्टव्यम, इसका वो गलत अर्थ कर रहा था। वो कह रहा था कि हवन में बकरों की बलि देनी चाहिए। आज माने बकरा होता है, हवन में बकरों की बलि देनी चाहिए, ऐसा शिष्यों को सिखा रहा। तो नारद आया, बोले अरे तुम्हारे पिताजी तो इतने बड़े जिन धर्म के धर्मात्मा थे, अहिंसा के पुजारी, तुम ऐसी शिक्षा दे रहे हो, तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहे। इसका ये अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ है कि जो ऐसा धान जो पुराना हो और जिससे जो है दोबारा अन्न न उपजता हो, उसको हवन में होम करना चाहिए। इसका ये अर्थ। दोनों की लड़ाई हो और दोनों वहाँ राजा के पास पहुँचे। राजा वसु था, बोले आप न्याय करो, आप भी तो विद्वान हो, क्या अर्थ सही होगा। लेकिन वो राजा वसु इस पर्वत की माँ को एक वचन दे चुका था एक बार कोई समय, कि आप कोई भी वर मांगना मैं आपको दूंगा। तो इसकी माँ अपने पुत्र मोह में राजा वसु के पास पहले पहुंच गई कि एक दरबार में कल निर्णय आने वाला है, उसमें आप मेरे बेटे का साथ देना। तो उसने क्यों, बोले आपने वचन दिया था कि आपकी मदद करूंगा मैं कभी। बस राजा वसु दूसरे दिन उसने इस अर्थ को सही बताया। खुद विद्वान था, उसको पता था कि इसका सही अर्थ क्या है, लेकिन उसने उस पक्षपात में जाकर के पर्वत के अर्थ को कि अज माने बकरा, इस अर्थ को सही बता के घोषित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका सिंहासन फट गया, गड्ढा हो गया और वो भूमि में समा गया और मर करके 7वें नरक में गया। किस कारण से, सिर्फ झूठ बोलने के कारण। इसलिए लिखा है ऊंचे सिंहासन, बैठा तो ऊंचे सिंहासन पर, लेकिन बैठ वसुनिप धर्म का भूपति भया। इतना बड़ा धर्मात्मा भूपति हो गया, लेकिन बच झूठ बोलने के कारण धर्म का झूठ बोला और नरक पहुंचा। और वो जो नारद जो सत्य के प्रति लगा हुआ था, सत्य अर्थ को उजागर करना चाह रहा था, वो सुरग में नारद है। तो आप देखो, ये तो हमारे जो प्रथमान योग के कथानक हैं, हमारे पूजाओं में उनके भाव लिखे हुए हैं कि हमको झूठ से बचना चाहिए। और एक बात जो इसमें लिखी है, आपन पूत सुपासनते, सांचे झूठे मानुष देख। हमने सच्चे झूठे मानुष तो बहुत देख लिए, सच बोलता है झूठ बोलता है, लेकिन कभी हमने अपनी आत्मा की तरफ नहीं देखा। सबसे बड़ा सत्य धर्म तो अपनी शुद्ध आत्मा है, उससे बड़ा सत्य दुनिया में कुछ नहीं है। तो उसकी तरफ देखें और व्यवहार में हम यथासंभव सत्य का पालन करें। और कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो झूठ का पूर्णता, झूठ का महाव्रत पालन करना चाहिए। सत्य का महाव्रत का पालन की, यहाँ तो मैं किसी कीमत पे कैसे भी करके झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ हो जाए। ऐसी अगर हम प्रतिज्ञा करेंगे तो आज उत्तम सत्य धर्म को सार्थक करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। दूर करिए ज्ञान पयो नदी माई डली भंग तरंग सोचिए लासुचि सारद गंग नदी या जग मंदिर के निवास ज्ञान चले सयोवती मारी श्री मणि दीप शिखासन जो नहीं भूत प्रकाश